जी नमस्कार। मैं राजेश कुमार। आप शीर्षक पढ़ ही चुके होंगे और शीर्षक के अनुसार ही हम आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों का थोड़ा सा चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार इसकी विवेचना करें। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाए और जिनकी इच्छा हो वो निश्चित रूप से अंत तक देखेंगे। एक श्लोक है कि चतुर्वर्ण्यं मया कृतं गुण कर्म विभाग सह। और इसके आगे ये तो आधा श्लोक है और आधा श्लोक और है कि तस्य कर्तारमपि मां विद्यम अहं अव्ययम। तो इसका अर्थ मतलब उत्तरार्ध श्लोक का अर्थ हम लोगों के लिए इतना है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कर्ता और अकर्ता दोनों मैं ही हूँ और आप दोनों कर्ता और अकर्ता मानकर इस बात को मानिए या बिना माने हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अविनाशी है, अव्ययी है, इसका व्यय नहीं हो सकता। तो हम पूर्वार्ध के जो श्लोक हैं आधा, उस पर हम विवेचना करेंगे कि चतुर्वर्ण्यस मया कृतं। गीता का यह श्लोक है, शायद 3:17 या 3:14 या कुछ ऐसा ही है। वो इसमें चतुर्वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का जो है सो इसमें वर्णन किया गया है कि उनका कहना है, यानी भगवान विष्णु हरि कहते हैं जो अपने अवतार श्री कृष्ण अवतार जो द्वापर में हुआ, तो उनके मुखारविंद से वो कहलवाते हैं कि चतुर्वर्ण्यं मया कृतं, यानी यह जो चार वर्ण बनाए गए हैं वो मेरे द्वारा निर्मित हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और गुण कर्म विभाग से इतना ध्यान रखना है कि जाति कर्म विभाग से, जाति धर्म विभाग से ऐसा नहीं कहा गया है, गुण कर्म विभाग से। तो जिसमें वो गुण है और जो इस प्रकार के कर्म करते हैं, तो ये चारों वर्ण एक पद है। यह नहीं कि यह व्यवस्था है कि तुम इसमें ऐसा नहीं है कि तुम इस जाति में आते हो, तुम इस वर्ण में आते हो, तुम इस वर्ण में आते हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम वर्ण शब्द को थोड़ा जानेंगे कि 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। प्रथम वर्ण होते हैं जो वर्णमाला ओ आ ई ई उ ये सब जो पढ़ते हैं क ख ग घ, वह भी वर्ण ही कहलाता है। दूसरा होता है कि वर्ण रंग, यानी यह रक्त वर्ण है, यह श्याम वर्ण है, यह मतलब और वर्ण है, बहुत सारे रंगों का नाम है यह वर्ण। तो नीला वर्ण या पीताम्बर वर्ण, पीत वर्ण इत्यादि। और तीसरा है वर्ण यानी वंश। तो यह वंश जो बनाया गया है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि अमुक अमुक इस वर्ण में रहेंगे और अमुक अमुक इस वर्ण में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पद है, ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, वैश्य और शूद्र भी पद है। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हम 1-2 उदाहरण देने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि इच्छुक हो तो निश्चित रूप से सुनिएगा। प्रथम है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जो जन्म लिए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी वंश में हो, तो वह शूद्र ही हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कार जो प्रत्येक हिंदुओं में 16 संस्कार वर्णित हैं, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक, 13वीं तक, वो सभी तब होता है जब ये उपनयन का कार्यक्रम, जनेऊ का कार्यक्रम जो होता है, तो संस्कारात् भवेत् द्विजः, यानी जब यह हो जाता है तो वह द्विज कहलाते हैं। द्विज का अर्थ होता है कि दोबारा जन्म लिया हुआ, यानी वो शूद्र वर्ण से जन्म लिए हैं वह इस वर्ण में। अब वो इस वर्ण में यह सभी जातियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए ये अत्यावश्यक है। कुछ जाति नहीं करते हैं, कालांतर में
यह जो 1500 वर्षों के अंदर की जो व्यथा है, उस कष्ट के कारण लोग नहीं कर पाते हैं। यह मेरा दोष है, यह उनका दोष है, न कि हिंदुत्व का दोष है। तो ये भी एक व्यवस्था है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठेत भवेत विप्रः। जो वेद पाठी होते हैं, जो वेद पाठ करते हैं, जो या इसके अगले श्लोक मतलब इसके अगले अथी से पता चल जाएगा कि ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो विद्या जानते हैं, यानी जो विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या दान करते हैं, यानी लोगों को देते हैं, उनकी व्यवस्था पूरी समाज मतलब पूरा समाज करता है, राजा करते हैं, इत्यादि करते हैं। तो उनका है कि वो ब्राह्मण कहलाते हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या दान देते हैं। किंतु विप्र वो कहलाते हैं जो वेद पाठी होते हैं, जो वेद का पाठ करते हैं। और वेद पाठ एक सभी से अलग होता है। तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः, और वेद पाठेत भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। तो इस अनुसार से हम सभी शूद्र हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम सभी शूद्र हैं। जिनका संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वो भी शूद्र हैं। और जो जिनका हो चुका है और उनका आचरण अगर ब्राह्मण के अनुसार नहीं है, तो वो भी शूद्र हैं। तो शूद्र सभी हैं और शूद्र पूज्य हैं। इसका हम एक दूसरा वीडियो बनावेंगे, उसमें हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि सभी शूद्र हैं और सभी पूज्य हैं कैसे। तो इस वीडियो में संभव नहीं है। तो अभी हम कर रहे हैं कि चतुर्वर्ण्य माया कीर्तन, यानी भगवान श्री विष्णु हरि ने कहा कि माया कीर्तन मेरे द्वारा निर्मित किया गया। अब इसमें मान लीजिए कि हम दो उदाहरण देने जा रहे हैं। एक उदाहरण है कि पहला से लेकर जो कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हम लोगों के समय में तो 7वां तक मिडिल होता था। तो उस समय में क्या होता था कि सभी को सभी विषय पढ़ने पड़ते थे, जैसे समाज अध्ययन हो, राजनीति हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा करके सभी पढ़ते थे। उसी में गणित भी होता था, उसमें मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान का भी कुछ न कुछ अंश होता था। लेकिन मैट्रिक होता था, मतलब 8वां में हम लोग मैट्रिक में जाते थे। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां 4 वर्ष का जो है सो वह मैट्रिक होता था। तो अब उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स रखे जाते थे। जो अब व्यवस्था हो गया है कि हाई स्कूल तक सभी विषय एक साथ पढ़े जाएंगे और कॉलेज में जाकर ये साइंस, आर्ट और कॉमर्स की व्यवस्था अलग होगी। अब हम ये नहीं जानते हैं कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स की व्यवस्था किसने की, किंतु पढ़ना इसी 3 माध्यम से होता है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या कोई जज बने, कोई का IAS अफसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बने, तो इन्हीं तीनों व्यवस्था के अंतर्गत ही उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इन व्यवस्थाओं में पढ़ने के पश्चात ही वो शिक्षित कहलाएंगे और वो अपना कैरियर तय कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर हैं इसमें, तो उनको इस प्रकार के कर्म करने होंगे, चाहे वह जाति कोई भी हो। तो उन्हें उस पद पर आसीन किया जाएगा यदि वो ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं, यानी वो पठन पाठन, लेना और देना दोनों का कार्य करना है, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। ब्रह्म जानने का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म माने विद्या, विद्या का जो आदान और प्रदान करे वही ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था अगर कोई भी करे, जैसे आजकल की जो व्यवस्था है कि नहीं इन जातियों को ब्राह्मणों में रखा जाए, सवर्णों में रखा जाए, ये जाति क्षत्रिय हुए और ये जाति वैश्य हुए, जैसे वो हलवाई है कि तेली है कि सूरी है कि वो वैश्य बनिया है, बहुत सारे ऐसे। तो ये वैश्य में रहने के योग्य है ऐसा नहीं है। अगर कोई भी वैश्य अगर शिक्षा प्राप्त करके वो ब्रह्म जानातिथि ब्राह्मण, अगर वह विद्या ग्रहण करके विद्या दान करने के लिए तत्पर होते हैं और वो जानते हैं कि नहीं पूजा पद्धति, पूजा पाठ, वेद मतलब शास्त्र ज्ञान
इत्यादि धर्म कार्यों में अगर वो लग जाते हैं उन तो वो ब्राह्मण हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसी जो मान लीजिए कि कोई चमार जात के, आजकल जो हम लोग दलित और ये आदिवासी और ये शेड्यूल कास्ट, ये माया कीर्तन है, ये हम लोगों के द्वारा किया गया है जो अशुद्ध है। लेकिन भगवान विष्णु हरि के द्वारा जो किया गया है वो है कि शूद्र वही हैं जो सृष्टि की सेवा करते हैं। अब सृष्टि की सेवा में मान लीजिए कि क्या है कि आज अगर कोई भी व्यक्ति पठन पाठन के कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, उनमें वो गुण नहीं है। उनमें गुण है कि नहीं हम क्षत्रियता का रूप धारण करें, हम अस्त्र शस्त्र सीखें। जैसे कर्ण के बारे में प्राय सभी जानते हैं कि वो अधिरथ के घर पाले गए थे, क्षत्रिय थे, वो तो बहुत बाद में पता चलता। लेकिन उनमें एक उत्कट इच्छा थी कि नहीं हम शस्त्र विद्या सीखेंगे, और इसके कारण उन्हें शस्त्र कोई विद्या दान किए नहीं किए, लेकिन वो क्षत्रिय कहलाए। बाद में उनकी वास्तविकता तो युद्ध के पश्चात सबको समझ में आई, जो आज हम समझ रहे। लेकिन तो अगर कोई मान लीजिए आजकल के वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर कोई चमार जाति का है तो वो हिंदू है, और वो अगर अस्त्र शस्त्र चलाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और वो अध्ययन कर लेते हैं, उसका शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो क्षत्रिय हैं। वो अगर सेना में चले जाते हैं, वो अगर किसी युद्ध कला में प्रवीण होकर के अगर देश सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, धर्म रक्षा करते हैं, तो फिर वो क्षत्रिय हैं। तब फिर उन्हें कोई भी व्यक्ति देखकर ये नहीं कह सकता कि ये चमार जात के हैं या डोम जात के हैं। यह एक वर्ण व्यवस्था है जिन्होंने लोग अपने ही मन से चुना कि नहीं हम मिट्टी के बहुत सुंदर कलाकारी करके बर्तन बना सकते हैं, वो पेटी बना सकते हैं, कोठी बना सकते हैं, इत्यादि सब बहुत व्यवस्था। तो वो एक कला है, एक विज्ञान है, एक आविष्कार है कि वो बर्तन मिट्टी से बहुत अच्छे अच्छे सामग्री बना दी। किन्हीं को लगा कि नहीं हमसे ये सब पार नहीं लगेगा, हम जो है सो बांस या वनस्पतियों से हम अच्छे अच्छे मंजूषा बना सकते हैं, छतरी बना सकते हैं, वो जो है सो एक सब प्रकार के फूलडलिया बना सकते हैं, वो बहुत प्रकार के जैसे डोम लोग बनाते हैं। तो डोम मतलब निषिद्ध नहीं होता, वो उनमें एक कला है, उसने एक आविष्कार किए हैं जो उनके पास वो जो कला है। आज हम उन्हें अछूत मान रहे हैं, कथमपि नहीं, यह अछूत नहीं है। इसको समझना है कि वो उनके किसी भी बनाए हुए सामग्री के बिना मेरे एक भी संस्कार कार्य नहीं हो सकते हैं। अगर मेरे संस्कार कार्य हों जिसमें जनों का कार्यक्रम हो, विवाह हो, या कोई अशौच हो जाए, या फिर कोई ऐसा संस्कार कार्य हो, तो बिना उनके सामग्रियों से हमारा संपूर्ण नहीं होता। तो 25-30 शूद्र अभी के शूद्र लगते हैं और एक ब्राह्मण होते हैं तो फिर संपादित होता है। तो हमको इधर नहीं जाके ये समझना है कि अगर कोई डोम का बच्चा है और वह पढ़ लिख कर पंडित के रूप में आगे आते हैं और वह पूजा पद्धति को समझते हुए, पठन पाठन को समझते हुए अपने ज्ञान का विकास कर लेते हैं, और वह किसी मंदिर का पुजारी अगर बन जाते हैं तो उसका आवरण भी होता है उसी प्रकार से। तो कोई उसे ये कहेगा थोड़े ही कि नहीं आप तो डोम हैं, जो पहचानेगा वो भले ही जो कर ले, लेकिन वो तो पंडित जी हैं, वो तो ब्राह्मण हैं, वो तो चूंकि पूजा पाठ और धर्म कार्य में लगे हुए हैं, इसीलिए वो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में आ गए, वो व्यक्ति शूद्र में नहीं रहे। शूद्र तो सभी हैं। अगर आज कोई ब्राह्मण का छात्र, ब्राह्मण का पुत्र, और वो उन्हें पूजा पद्धति या पठन पाठन से अधिक मतलब न रख पाए और वो जाकर के कोई एक किराना दुकान खोल लें, उसे कोई दूसरा व्यक्ति देखकर थोड़ी कह सकता है कि ये तो पंडित जी हैं। ऐसा नहीं है, वो वैश्य हैं। यह एक वर्ण की पद्धति है, मतलब ये एक पद है,
यह व्यवस्था नहीं है, यह एक पद है। और उस पद को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, तो वो उस पद को प्राप्त हो जाते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं। अगर कोई, अब जैसे मान लीजिए कि पूजा पद्धति तो ही लीजिए, तो किसी मंदिर में पुजारी होते हैं, किसी में आचार्य होते हैं, किसी में मठाधीश होते हैं, किसी में साधु महात्मा संत, वो सब श्रेणी है। उसमें कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, बहुत सारे इसमें व्यवस्था है। तो यह एक पद है। इसी प्रकार से ब्राह्मण शब्द एक पद है। जो कोई भी व्यक्ति करेंगे, उस प्रकार की क्रिया, उस प्रकार के आवरण रखेंगे, तो उन्हें यह पद प्राप्त होगा। यह पद स्वतः दे दिए, मतलब स्वतः हो जाएगा। इसमें न तो कोई देंगे न वो लेंगे, यह उनके आचरण पर निर्भर करता है कि वो क्या करें। आज एक क्षत्रिय वंश में जन्म, वैसे एक श्लोक और है जो हम आपको बताते हैं कि जन्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने गए हैं, किंतु वो जन्म से उतना प्रभावी नहीं होता जितना इस पद से होता है। ब्राह्मण पद, क्षत्रिय पद, वैश्य पद, शूद्र पद। तो ये है क्या कि जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः, जो ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हैं वह ब्राह्मण जाने जाएंगे, वो ब्राह्मण कहे जाएंगे। संस्कारे द्विज उच्यते, यानी संस्कार अगर उनमें न हो, यानी अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो वो भी उस ब्राह्मण वंश के भी नहीं कहे जाएंगे। तो उनके लिए अभी के ब्राह्मण आज तक तो मान लीजिए जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार करते आए हैं, इसीलिए उनके लिए अत्यावश्यक है। शेष दूसरे जाति नहीं करते आए हैं, कुछ राजपूत भी करते हैं, क्षत्रिय वर्ग भी करते हैं, कुछ अन्य वर्ग अन्य जातियों में भी होता है, जबकि ये सबों के लिए आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है और ये करना चाहिए। और विद्या वापि विप्रत्वं, जो विद्या और शिक्षा में अंतर है, इसका भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे कि विद्या समस्त विषयों को मिलाकर होता है। विद्या में कोई भी ऐसे विषय नहीं है जो छूटते हैं, जबकि शिक्षा एक या दो विषय के लिए होता है। डॉक्टरी पढ़ना है तो वो हमको उसके लिए करना है, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए बनना, तो वो एक से दो शिक्षा, एक से दो विषय के लिए होता है। तो फिर वो माने जाएंगे कि नहीं ये शिक्षित हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं। किंतु विद्या जो है वो समस्त विषयों, जो पहले के गुरुकुल में चला करते थे। और त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते, यानी जिनमें ये तीनों गुण हो वो ब्राह्मण में भी उच्च वर्ण कहलाते हैं, और वो होते हैं श्रोत्रिय। तो जन्म से भी होता है, किंतु यह जो पद है, ब्राह्मण पद, क्षत्रिय पद, वैश्य पद और शूद्र पद, यह एक पद है। और इसका अर्थ ये नहीं समझा जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो मान लीजिए कि जिसको आजकल माया कृतंग नहीं, हम लोगों के द्वारा किया गया नहीं, भगवान विष्णु श्री हरि के द्वारा जो किया गया है उसमें कोई भी आ सकते हैं, सभी तो शूद्र ही हैं। तो आज अगर मान लीजिए कि कोई गंदे नाली को साफ करते हैं या कोई अगर पैखाना साफ करते हैं, इसीलिए वो निषिद्ध हो गए, वो अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। कोई डोम है, वो जो है सो अगर आपको सामग्री बना करके देते हैं, उसके पास वो कला है जो हम नहीं कर सकते। उनके पास मिट्टी बनाने की कला है, वो मैं नहीं कर सकता। उसके पास जो है सो फूल माला या फूल लगाने की कला है, वो माली मैं नहीं कर सकता। कोई नाई है, वो मैं नहीं कर सकता। तो जिनके पास जो व्यवस्था थी, जिनके पास जिस प्रकार का ज्ञान था, जिसके पास जिस प्रकार के मतलब आविष्कार थे, वो उन्होंने अपना अपना जो है सो वर्ण चुन लिया। और ये वर्ण सेवा पक्ष में आता है तो वो शूद्र है, लेकिन वो अछूत नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सभी कार्य ऐसे ही करते हैं जैसे ब्राह्मण करते हैं।
ब्राह्मण भी समाज के लिए करते हैं, क्षत्रिय भी समाज की रक्षा के लिए करते हैं, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ब्राह्मण भी समाज, देश और धर्म की रक्षा के लिए। वैश्य क्या करते हैं कि कहीं से उपलब्ध करवाना और कहीं पर आपूर्ति करवाना, ये उनका दायित्व है। वो भी समाज, देश और धर्म तीनों की रक्षा के लिए करते हैं। और शूद्र का अर्थ निषिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का हम शरीर से लेकर 6 प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। 6 प्रकार का वर्णन कर सकते हैं, जो आज नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए हमको इस प्रकार के कर्म करने होंगे और इस प्रकार के हमको जो है सो आवरण करने होंगे। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई में जिस प्रकार से साइंस, आर्ट और कॉमर्स के अंतर्गत ही समूचे विश्व की पढ़ाई, समूचे विश्व की पढ़ाई इसी पर आधारित है। किसने बनाया ये मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए कि हम दूसरा उदाहरण ये दे रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑफिस है। अब ऑफिस है तो ये तो मतलब थोड़ी कहा गया कि नहीं, इस साइंस की पढ़ाई में फलाने फलाने जात के ही लोग आएंगे, आर्ट की पढ़ाई में फलाने फलाने जात के ही लोग आएंगे, कॉमर्स की पढ़ाई में ही फलाने फलाने, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई बड़ा ऑफिस है जिसमें चार तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो चपरासी के कार्य में लगे होते हैं, या उन्हीं के मान लीजिए कि जो कोई मिलिट्री वाला है या कोई पुलिस वाला है। तो उसमें क्या होता है कि जब जो सबसे छोटे पद के होते हैं उनका वेतन भी कम होता है, कार्य भी अधिक होता है, उन्हें बहुत बड़ा बड़ा राइफल मिलता है जो 3 किलोमीटर मार सकते हैं, किंतु उनका वेतन कम होता है, उनका पद कम होता है और उनके पास सोचने की क्षमता के अनुसार ही उनको वो पद मिला है। दूसरे होते हैं किरानी, जो थोड़ा उससे कम मेहनत करते हैं और उसके पश्चात जो है सो वो अधिक वेतन पाते हैं, उनका पद भी अधिक होता है। उससे भी बड़े होते हैं जो सेकंड क्लास के अफसर होते हैं, वो केवल दस्तखत करना जानते हैं, वो सिर्फ एक नज़र में सारा रिपोर्ट देख लेते हैं, उनके पास वो विद्वता है। और चौथे होते हैं, उनके पास जो है सो कोई बहुत बड़ा बंदूक नहीं होता है, उनके पास जो है एक छोटा सा रिवॉल्वर होता है जिसका 25-50 फीट की दूरी होती है मारने की मारक क्षमता। और उससे भी बड़े कोई अधिकारी होते हैं जो सिर्फ देख रेख करते हैं, उन्हें तो वो भी नहीं मिलता, उनको बॉडीगार्ड मिलता है, उनका वेतन सबसे अधिक होता है, उनका पद सबसे अधिक होता है। ये सब मिला करके अब इसमें आप सोचिए कि क्या ऐसा है कि नहीं ये ब्राह्मण के लिए है। आज के ब्राह्मण, आज के माया कीर्तन, हमारे द्वारा कृत जो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये दलित हैं, ये सबको छोड़ दीजिए। श्री विष्णु हरि के द्वारा माया कीर्तन में ऐसा कोई है जो नहीं इस जाति के लोग ही इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, इस जाति के लोग ही इस पद को प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, जो श्री विष्णु हरि के अवतार थे और श्री विष्णु हरि ने कहा है कि चतुर्वर्ण्यं मया कृतं, हमने निर्माण किया है। और वो वर्ण जो है वो अपने आप में एक पद है, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, कहीं से कोई छुआछूत नहीं। यदि कोई छुआछूत कर रहे हैं तो वो अज्ञानी है। गुण कर्म विभाग से, जाति कर्म, जाति धर्म कुछ भी विभाग से नहीं, कोई भारत विभाग से ऐसा भी नहीं, कोई क्षेत्र विभाग से भी नहीं। वह यह है कि गुण और कर्म अगर दो हों तो वो पंडित जी, अब जैसे मान लीजिए कि हमको आप देख रहे होंगे तो कभी न कभी कोई न कोई कहेंगे कि भैया मेरा सिखा इतना बड़ा है, ये सिखा कहलाता है, ये टीक नहीं है, चोटी नहीं है। जो भी व्यक्ति इन्हें चोटी और टीक कहते हैं वह अशुद्ध बोलते हैं, वो मूर्ख हैं। ये सिखा है
हम चंदन लगाते हैं, सबका मंत्र है ओम चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हम चंदन करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कृष्ण, यह सब मंत्र है। अब आप इस सब के को देख कर कहेंगे कि हम पंडित जी हैं, तो पंडित जी मान लीजिए हम कर्म से तो हैं, अब जन्म से हम पंडित जी नहीं हैं, तो यह एक अलग बात है। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए अगर आज से हम पूजा पाठ या मंदिर इत्यादियों में हम अगर बैठ जाएं और वहाँ अगर हम करने लगें, तो कोई भी व्यक्ति आके चरण स्पर्श करेंगे, वो कहेंगे हे पंडित जी, हे महात्मा जी, हे पुजारी जी, हमारी वहाँ कोई जाति नहीं है, हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर गए। क्योंकि यह ब्राह्मण का एक पद है। यह ब्राह्मण का मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं, यह वर्ण व्यवस्था में पाया गया। आज से अगर हम मान लीजिए कि डोम वाला काम करना आरंभ कर दें, डोम वाले कार्य को हम भी करने लगे, कुम्हार वाला कार्य करने लगे, नाई वाला कार्य करने लगे, कोई हमको कहेगा कि नहीं आप तो पंडित जी थे, यहाँ क्यों आ गए? जो पहचानते हैं वो तो मान लीजिए समझ जाएंगे। लेकिन कहीं अगर हम अनजान स्थान पर चले जाएं जहाँ हमको कोई नहीं जानते हैं और नाई का कार्य करने लगे, कोई भी कहेगा कि हम ब्राह्मण वंश से हैं? कोई नहीं कहेगा। तो ये पद हमने प्राप्त किया है। इसका अर्थ ये नहीं हो कि हम अछूत हैं, हम इनको शुद्ध करते हैं। आज अगर किन्हीं के परिवार में कोई मर जाते हैं और तब वो केस काटने के लिए नाई आते हैं और वो नौ बाल सब काटते हैं, काट करके हमको शुद्ध करते हैं, वो अछूत कैसे हो गए? हमको तो उसको प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं, अगर महिलाओं का नौ त्यों काटने के लिए अगर महिला नाई आती है, तो वो अगर आयु में बड़ी होती है तो फिर नाई नौ त्यों काटने के बाद उसे पैर छू के प्रणाम किया जाता है कि भाई नहीं आप हमसे श्रेष्ठ हैं। तो आयु में ही श्रेष्ठ नहीं है, वास्तव में पद भी श्रेष्ठ है। जन्मना जायते शूद्र, सबसे प्रथम है शूद्र, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं शूद्र। इसीलिए शूद्र तो भगवान रुद्र को भी कहा गया है, और रुद्र भी शूद्र है, शूद्र भी रुद्र है। इसीलिए इस बात से घृणा न करके ये सब अपने हैं, सभी एक हैं, इस बात का भाव रखते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इसे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।